स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है अपने शत्रु आप न बने। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। वस्तुतः बाहरी शत्रु उतना खतरनाक नहीं होता जितना अपने दुर्ग में बैठा अपना शत्रु। विपरीत परिस्थितियों में घबरा जाने की कायरता इतनी बड़ी दुश्मन है कि वह आदमी को कहीं का भी नहीं छोड़ती। उन निर्बलमना व्यक्तियों को महानता के लक्ष्य प्राप्त कर सकने की आशा नहीं करनी चाहिए जो असफलताओं, बाधाओं, विरोधों एवं कठिनाइयों से डरते घबराते हों। यह स्थितियां उस पथ के उपहार है जो पथिक को स्वीकार ही करने होते हैं। महानता इस जीवन में ही मिल जाए आवश्यक नहीं। प्रायः होता यही है कि महानता के मार्गगामियों को अपने जीवन काल में तिरस्कार, उपेक्षा, आलोचना और विरोधों को सहन करना पड़ता है, किंतु जब वे अपना कर्तव्य पूरा कर संसार से चले जाते हैं तब लोग उनकी महानता स्वीकार करते, जीवन गाथा कहते, लिखते और पढ़ते हैं। उनकी पूजा करते और उन्हें जीवन का आदर्श बनाते हैं। ईसा मसीह का पूरा जीवन कठिनाइयों, कष्टों, विरोधों, तिरस्कार तथा अत्याचार के बीच बीता, किंतु वे अपने ध्येय पर डटे रहे। प्राण दे दिए किंतु व्रत का त्याग नहीं किया। ईसा प्रेम, दया, क्षमा का संदेश संसार को देने चले थे। कितना महान और कल्याणकारी लक्ष्य था। उसमें उनका किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं था। वे मनुष्य के बीच फैले द्वेष, घृणा, आक्रोश तथा संघर्ष से द्रवित हो उठे थे। वे नहीं चाहते थे कि मनुष्य, जो कि परमपिता परमात्मा के पुत्र है, इस प्रकार की दूषित प्रवृत्तियों के शिकार बन दुखी, संतप्त तथा त्रस्त जीवन बिताए। यदि वह अपना अज्ञान दूर कर दे, सत्प्रवृत्तियों का मूल्य एवं महत्व समझे, प्रेम, दया, करुणा और क्षमा के दिव्य गुणों की शीतलता अनुभव करे तो निश्चय ही अंत में पिता के स्वर्गीय राज्य में स्थान पाएंगे। जीवन में भी सुख शांति के लिए कलपते न रहें। उन्होंने उस दिव्य अनुभूति को अनुभूत किया था, इसीलिए विश्वास था कि प्रयत्न पूर्वक भ्रम में भटकती मनुष्य जाति का अज्ञान दूर किया जा सके, संदेश दिया जा सके तो सभी मनुष्य उस स्वर्गीय अनुभूति को प्राप्त करके उसका सुख अनुभव कर सकेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ वे अपना शीतल संदेश लेकर मानवता की सेवा करने के लिए उतरे थे। उनकी उत्कृष्ट इच्छा थी कि हमारे मनुष्य भाई भी उस स्वर्गीय शांति को पाए जो उन्हें मिली थी। ईसा का यह विचार कितना महान, निष्प्रिय, निर्विकार एवं निस्वार्थ था। इसमें कितना उपकार और मनुष्यों के प्रति मंगल भावना भरी हुई थी। किंतु मनुष्यों ने उस आलोकदाता के साथ क्या व्यवहार किया। इतना कष्ट, इतना क्लेश, तिरस्कार एवं त्रास कि उन्हें अनेक बार एकांत में बैठकर रोना पड़ा, इसलिए नहीं कि उनको कष्ट दिया जा रहा है, बल्कि इसलिए कि आखिर मनुष्य जाति अपना हित सुनना समझना क्यों नहीं चाहती। यदि ईसा के स्थान पर कोई दुर्बलमना व्यक्ति होता तो वह यह कहकर अपना रास्ता बदल लेता कि जब मूर्ख मनुष्य अपने कल्याण की बात सुनना समझना ही नहीं चाहते, तब मेरी क्या गर्ज पड़ी है जो इन्हें समझाने की कोशिश करूं और बदले में पत्थर खाऊं। किंतु संसार के सच्चे हितैषी इस प्रकार कहाँ सोच पाते हैं। वे एक बार अपने निर्विकार मनोमुकुर में जिस सत्य के दर्शन कर लेते हैं, उसका आलोक संसार को देने के लिए आजीवन प्रयत्न करते रहते हैं। वे विरोध अथवा तिरस्कार की परवाह नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि लोग जो कुछ प्रतिकूल कर रहे हैं अज्ञानवश ही कर रहे हैं। यदि उनमें यह अज्ञान न होता तो उन्हें आलोक देने की आवश्यकता ही क्यों होती और क्यों मेरी आत्मा मुझे इस कठोर कर्तव्य के लिए कहती। साथ ही यह विश्वास भी होता है कि मनुष्यों का यह अज्ञान आज नहीं तो कल अवश्य दूर हो जाएगा। मुझे आज ही की जिद के साथ अपने कर्तव्य को बोझिल नहीं बना लेना चाहिए। मनुष्य मनुष्य है, वे एक दिन समझेंगे और सत्य के दर्शन करेंगे।
ईसा को सफलता की कोई जल्दी न थी, उन्हें चिंता थी अपने कर्तव्य पालन की। वे लगन और धैर्यपूर्वक अपने कर्तव्य में लगे रहे और उसकी पूर्ति में ही अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। ईसा जीवन भर अपने ध्येय में असफल रहे, किंतु एक क्षण को भी विचलित न हुए। आज यह उनके धैर्य एवं निस्वार्थ प्रयास का ही सत्फल है कि आधे से अधिक संसार उनका अनुयायी है। वह ईसा जिन पर जीवन काल में पत्थर मारे गए, बड़े से बड़ा त्रास दिया गया, यहाँ तक कि जीवित क्रूस पर लटकाकर मार डाला गया, जीवनोपरांत ईश्वर के समान पूजे और माने गए। आज उनका नाम संसार के महानतम व्यक्तियों में है। महानता को सुख नहीं है, जैसा कि लोग समझते हैं। यह मनुष्य की जीवनकालीन सेवाओं, लोकमंगल की कामनाओं, प्रयत्नों, कष्टों, बलिदानों और धैर्यधीरता का प्रमाण पत्र है, जो प्रायः उसके दिवंगत हो जाने के बाद संसार द्वारा घोषित किया जाता है। जीवन काल में ही सफलता का हठ लेकर चलने वालों को यही उपयुक्त है कि वे या तो अपना कदम पीछे हटा ले अथवा अपनी मनोवृत्ति में सुधार कर ले। महान उद्देश्यों में सफलता जीवन काल में नहीं मिलती, ऐसा नैसर्गिक नियम नहीं है। वह जीवन काल में भी मिल सकती है। भगवान बुद्ध, महावीर, विवेकानंद और महात्मा गांधी प्रभृति सत्पुरुष इसके उदाहरण हैं। किंतु महान पथ पर चरण रखने वालों को सफलता असफलता और उसके आगमन की चिंता से मुक्त रहकर ही अपने कर्तव्य में लगा रहना चाहिए। उसे जब आना है आ जाएगी, उसके विषय में सोचना और चिंता करना क्या। श्रेयपथ पर आने वाली कठिनाइयों से घबराकर निराश, हताश, निरुद्योगी हो जाने वाले अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। संसार में ऐसे न जाने कितने कम हिम्मत व्यक्ति हुए होंगे और आज भी होंगे जो किसी लक्ष्य को पाने का इरादा लेकर चले होंगे, किंतु 4-6 कदम चलने पर कठिनाइयों का सामना होते ही पीछे हटकर बैठ रहे होंगे। ऐसे लोगों के उदाहरण तो नहीं बताए जा सकते, क्योंकि साहसहीन व्यक्तियों का अंकन न तो समय के स्मरण पट पर होता है और न वे स्वयं अपना प्रकाश करते हैं। महान उद्देश्य को लेकर न चलना उतनी लज्जा की बात नहीं होती, जितनी कि चलने के बाद कठिनाइयों के भय से रुक जाना अथवा पीछे हट जाना। समय के स्मृतिपट पर वे ही पुरुषार्थी व्यक्ति अंकित होते हैं और लोक प्रेरणा के लिए उदाहरण बनते हैं, जो अपने श्रेयपथ की बाधाओं, विघ्नों तथा कठिनाइयों से तिल तिल कर जूझते हुए बढ़ते रहते हैं। अपनी इस शक्ति तथा साहस को सुरक्षित रखने के लिए वे इनकी शत्रु निराशा एवं निरुत्साह को स्वप्न में भी पास फटकने नहीं देते। ऐसे ध्येय धीर मनस्वी वीर पुरुष पहाड़ जैसी असफलता की उपेक्षा कर कण जैसी सफलता पर नजर रखकर उत्साह एवं सक्रियता की जन्नी प्रसन्नता को विनष्ट नहीं होने देते। उनकी गणना के विषय बढ़े हुए कदम होते हैं, रुके अथवा परिस्थितियों द्वारा पकड़कर पीछे हटाए हुए नहीं। लड़ाई के मैदान में कभी कभी रुकना और पीछे भी हटना होता है। भय अथवा कायरता के वशीभूत होकर भागने के लिए नहीं, बल्कि संभलने, समझने और फिर तेजी से आगे बढ़ने के लिए अब्राहम लिंकन को 108 बार असफलता का मुख देखना पड़ा। हुमायूं 21 बार लड़ाई में हारा। प्रताप को जीवन भर लड़ना पड़ा और सुभाष की असफलता संसार की बड़ी सफलताओं के साथ लिखी गई। किंतु क्या इन ऐतिहासिक पुरुषों ने कभी निराश अथवा हतोत्साह होकर हार मानी? यदि इनमें यह दुर्बलता रही होती तो आज उनका नाम इतिहास में न होता। सफलता असफलता की सुखद अथवा दुखद भावना से परे कर्मठ कर्तव्यवादी ही महानता के शिखर पर चढ़कर अपने लक्ष्य की उपलब्धि किया करते हैं। सफलता के लिए साधनों की नहीं, साहस एवं संलग्नता की आवश्यकता होती है। अमेरिका के महान प्रेसिडेंट विल्सन को आज कौन नहीं जानता। अमेरिका में गुलामी प्रथा का विरोध करने वाले इस महापुरुष का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने अपना जीवन विवरण देते हुए लिखा है, मैं एक अत्यंत गरीब घर में पैदा हुआ था। घर में इतनी गरीबी थी कि 2-2,
दिन भोजन के दर्शन नहीं होते थे। जब कभी अबोधावस्था में भूख से व्याकुल होकर किसी से रोटी मांगता था तो वह भी नहीं मिलती थी। 10 वर्ष की आयु में रोटी की तलाश में घर छोड़कर भागना पड़ा। अनेक मासों तक दर दर की ठोकरें खाने के बाद एक साधारण सी नौकरी मिली, जिसमें वेतन तो बहुत कम था किंतु वर्ष में 1 माह की छुट्टी मिलती थी। 11 वर्ष तक उस नौकरी को करता रहा। वर्ष में 1 माह की छुट्टी का अवकाश मैं पढ़ने में लगाया करता था। इस प्रकार 11 वर्ष की नौकरी में मुझे केवल 11 माह पढ़ने के लिए मिले, जिसका मैंने परिश्रम पूर्वक इतना उपयोग किया कि अच्छी खासी योग्यता प्राप्त कर ली। अपने कर्तव्य कार्य को मैंने किस तत्परता से किया, इसका प्रमाण यह है कि मालिक ने काम खत्म होने पर मुझे 200 रुपए मूल्य के जानवर इनाम में दिए, जिन्हें बेचकर मैंने वह धनराशि धरोहर के समान आगे के लिए सुरक्षित रख ली। मेरी इच्छा जीवन में तरक्की करने की थी, इसलिए मैं जीतोड़ मेहनत करता और मजदूरी का एक एक पैसा बचा लेने की कोशिश करता। 21 वर्ष की आयु तक मैंने 20 रुपए मासिक पर खेत जोतने, लकड़ी काटने, चीरने और ढोने का काम किया, जिसमें मुझे सूर्योदय से एक पहर रात गए तक काम करना पड़ता था, किंतु मैंने निराशा अथवा उत्साहहीनता को पास न आने दिया। इस बीच अवकाश के समय में मैं बराबर अध्ययन करता और आगे उन्नति की युक्ति पर बराबर सोचता रहा, जिससे मैं इस जीतोड़ मेहनत की नौकरी के समय में भी 1000 पुस्तकें पढ़ सका। अपने बढ़ाए हुए ज्ञान और बचाई हुई पूंजी को लेकर आगे बढ़ा और कोई स्वतंत्र काम करने के विचार से 100 मील की दूरी पर नाटिक नामक कस्बे में मोची का काम सीखने गया। वहीं मैंने काम सीखकर अपना काम जमाया। मेरी उपार्जित दक्षता एवं शिक्षा ने मेरा साथ दिया और मैं शीघ्र अपने ईमानदार इरादों, विचारों तथा कर्मों से इतना लोकप्रिय हो गया कि वहीं विधानसभा के निर्वाचन में बहुमत पा सकने में सफलता प्राप्त की, जो कि बढ़ती बढ़ती अमेरिका के सम्मानित एवं उत्तरदायित्वपूर्ण पद तक जा पहुंची। अंत में उन्होंने अपने जीवन का उदाहरण देते हुए कहा कि जो लोग उन्नति के लिए साधनों की कमी की शिकायत करते हैं, वे वास्तव में उन्नति चाहते नहीं और अपनी साहसहीनता के साथ अकर्मण्यता का परिचय देते हैं। For more videos visit our channel, like, share and subscribe.